मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त मैं डिस्कस करा रहा था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं करेंगे दोस्त, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं बनेगा। दोस्त आइए मैं सवाल की ओर ले चलता हूँ। पहला सवाल दिया गया यहाँ पर देखिए, कहा बैडमिंटन खेलने के इस्तेमाल किए जाने वाले शटल कॉक का आकार संयोजक के रूप में क्या होता है। दोस्त इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक शंख और एक गोलार्ध का छिन्नक होगा। दोस्त ये थ्योरेटिकल है, आप जानते होंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। करा एक घन का आयतन। तो दोस्त पहले घन का तो आपको क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है दोस्त आप जानते होंगे, ए क्यूब होता है। ए क्यूब की वैल्यू दी गई है 1728 दिया गया है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर जब ए क्यूब है इसको हम कह सकते हैं 12 का होल क्यूब लिख सकते हैं, या ए बराबर आपको लिख सकते हैं 12 आ जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी, वह उसकी लंबाई होगी या उसकी साइड्स होगी। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसमें आप फार्मूला बेस्ड सवाल था। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। कहा समान आकार की 8 गोले। दोस्त यहाँ पर 8 गोले गोले पिघलने से बने होते हैं। आधार व्यास 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। एक ठोस क्या है, धातु का सिलेंडर है। यहाँ प्रत्येक गोले का व्यास निकालिए। जब भी दोस्त इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर किसका लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन, लिखेंगे गोले, यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन। आयतन यहाँ पर क्या कितने गोले हैं, तो 8 गोले हैं। तो 8 गोले का आयतन, 8 इंटू गोले का आयतन अर्थात क्या है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा। अब किसका वॉल्यूम होगा ये, यहाँ पर क्या है एक सिलेंडर का कह सकते हैं वॉल्यूम। यहाँ पर लिखेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम अर्थात कह सकते हैं बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ लिखेंगे बेलन का वॉल्यूम लिखेंगे, ये आयतन लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं 8 इंटू गोले का आयतन जानते हैं 4/3 क्या होता है पाई, यहाँ पर आर इसका मान लेते हैं कि आर क्यूब होता है। यहाँ पर स्मॉल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लीजिए, चलिए ठीक है कैपिटल आर मान लेते हैं। यह गोले का आयतन। बेलन का आयतन आप जानते हैं क्या होता है पाई आर, इसके स्मॉल आर मानते हैं इंटू एच होगा। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना, उसका गोले का व्यास निकालना है। पहले त्रिज्या तो निकाल लें और उसका दुगना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। सबका मान दिया है, देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, पाई पाई पहले कटा दीजिए। चलिए यहाँ आ जाएगा 8 इंटू क्या होगा 4/3 इंटू आर, आर आपको निकालना है तो आर क्यूब रहने दीजिए। आर का मान देखिए व्यास ये दिया है, व्यास दिया गया, इसका आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वह सिलेंडर की त्रिज्या हो जाएगी। तो क्या होगा, इसका आधा करेंगे 3, इसका लेकिन फार्मूले वर्ग है 3 का 9 हो जाएगा, या 3 इंटू 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये ऊंचाई आपको दी गई, यहाँ पर 32 दिया। देखिए ऐसे हम लोग कटा सकते हैं, यहाँ पर 8 चौक 32 देखिए ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा आर क्यूब इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 27, या आर बराबर क्या मिल जाएगा 3। तो यह उसकी त्रिज्या आ गई। लेकिन आपको निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर मतलब क्या है, आपको निकालना है डायमीटर मतलब व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू आर होता है। तो यहाँ पर क्या 2 इंटू हो जाएगा 3 इक्वल टू 6 से क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ, तो आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। करा एक वृत्त की परिधि। अब पहले सर्किल की बात कर रहा है, परिधि आप लोग जानते होंगे, ये फार्मूला है। इसकी परिधि क्या होता है 2 पाई आर होती है। ठीक है, और एक त्रिज्या, वो त्रिज्या हमने वो आर ही ले लिया है। अब कहा इसका अंतर दिया गया है, यहाँ पर 37 दिया गया है। अब कह रहा कि यहाँ पर उसका क्षेत्रफल अर्थात क्या है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं आप लोग, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आपको चाहिए क्या, यहाँ आर के मान के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं, आर कॉमन ले लेंगे। और पाई का मान जानते हैं कितना 22/7 होगा। तो 22 दूना 44 होगा, 44 बट्टे क्या होगा, यहाँ एलसीएम भी ले रहे हैं, बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 यहाँ। अब यहाँ आर बराबर क्या होगा, इसको घटाएंगे 67 से आपस में कट जाएगा, तो आर बराबर आपको मिल जाएगा 7। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका दोस्तों यहाँ पर रखिएगा डायरेक्ट, पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या मतलब 7 इंटू 7 होगा, एक 7 इससे हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर तो 154 मिल जाएगा। तो इसका आंसर मिल जाएगा इतना, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। तो आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा है एक समचतुर्भुज, ये क्या है रेम्बस है। रेम्बस को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कराया था दोस्तों, रेम्बस के विषय में हम डिस्कस कराया था। तो दोस्त जब क्या पूछे चतुर्भुज का क्या परिमाप, परिमाप क्या आप जानते हैं, रेम्बस का परिमाप क्या होता है आप लोग जानते हैं। अगर उसका रेम्बस वास्तव में इस तरह होता है,
रेम्बस की जो 4 साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, अर्थात हमने डिस्कस भी कराया था, जो ये साइड होगी सेम साइड ये होगी, यहाँ पर साइड ये होगी, ये इसके साइड होगी। अगर ये होगा ये तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा, इसका परिमाप पूछा जाए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो इसका परिमाप 4 होता है। तो ऑप्शन से भी डायरेक्टली ले सकते थे, उत्तर वो सही होगा जो 4 का मल्टीपल हो। देखिए यहाँ पर 13 चौका 52, जानते हैं ये 13 चौका 52, ये 68, ये 13, ये 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो दोस्त यहाँ पर ऑप्शन पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 से तो ये भी कट रहा है, यहाँ पर ये कट रहा है और यहाँ पर ये भी कट रहा है, ये नहीं कटेगा। तो दोस्त यहाँ पर ऑप्शन से नहीं जा सकते हैं, यहाँ बी सी में डॉट डाउट करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए बिना ऑप्शन से अगर तो आप कैसे करेंगे, करा उसके विकर्ण दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर इसको मैं थोड़ा कलर को चेंज करता हूँ, चलिए तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। चलिए मैं ये ब्लैक ले लेता हूँ। चलिए ये किसका, देखिए एक विकर्ण दिया गया है, यहाँ पर विकर्ण दिया गया है, ये पूरी वैल्यू दी गई है विकर्ण। अब इसका जब आधा करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर जानते हैं ये कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। और दूसरे विकर्ण का जब आधा करेंगे यहाँ पर इस तरह, तो ये कितना है, ये 10 है, ये कितना होगा 5 होगा। ये देखिए ट्रायंगल्स बन गया कि नहीं है। तो हम ये साइड चाहिए थी, साइड हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल्स बन गया। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता हम लोग जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम मुझे ये निकालना है तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a का स्क्वायर। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको a बराबर क्या होगा 144 125 169 तो 13 आ जाएगा, ठीक है 13 आ जाएगा। तो हमने परिमाप क्या कहा दोस्तों, यहाँ पर 4 इंटू ए का मान 13 है, 13 चौका 52 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त मेरे चैनल अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। धन्यवाद दोस्तों।